रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा करेंगे। पुतिन की यात्रा की तारीखें अभी तय की जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी मास्को यात्रा के दौरान इसकी पुष्टि की। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सेर्गेई शोइगु के साथ बातचीत में डोभाल ने कहा कि नई दिल्ली आगामी बैठक को लेकर उत्साहित और प्रसन्न है। उन्होंने पिछले भारत रूस शिखर सम्मेलनों को द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण क्षण बताया और आगामी बैठक के महत्व पर जोर दिया। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से ही ये पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ज्यादा विदेश यात्राएं नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे वाजिब कारण भी है। आखिरकार पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी किया। पुतिन क्रेमलिन के कुछ अन्य सदस्यों के साथ यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के लिए वांछित हैं। कहा जाता है कि रूस द्वारा सैकड़ों बल्कि हजारों बच्चों का अपहरण किया गया। ऐसा क्यों है कि पुतिन गिरफ्तारी का वारंट होने के बाद भी बेफिक्र होकर यात्रा की योजना बना रहे हैं? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम संधि नामक एक संधि के तहत काम करता है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता या सदस्य देश नहीं है। आईसीसी के वारंट को लागू करने की कानूनी बाध्यता केवल उन देशों पर होती है जो इसके सदस्य होते हैं। क्योंकि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए वो कानूनी तौर पर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए पुतिन के खिलाफ आईसीसी द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद भारत यात्रा पर उनकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। रोम संधि के अनुसार किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो किसी ऐसे देश की सीमा में प्रवेश करता है जो आईसीसी का सदस्य हो। भारत ने कभी भी इस संधि का अनुमोदन नहीं किया, इसलिए ये वारंट भारत में लागू नहीं होता। पुतिन की भारत यात्रा ऐसे संवेदनशील समय में हो रही है जब भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है, बशर्ते मास्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर सहमत न हो। ये युद्ध अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पुतिन के भी ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी भी एससीओ समिट के लिए चीन की यात्रा करेंगे। ये गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहला दौरा है। ऐसे में भारत, रूस, अमेरिका और चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समीकरण आगे और क्या रंग लाता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।